अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 11 है। तो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन जो है, इसको शुरू करने से पहले आपने जो है सबसे पहले दो टर्म जो है वो आपने समझनी है। वो दो टर्म कौन सी हैं? एक हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? वो कहते हैं इट इज़ अ स्पीशीज़ विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बेसिकली वो स्पीशीज़ है जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब क्या है? अगर ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है तो इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली हमारे पास वो स्पीशीज़ है जो नेगेटिव चार्ज को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। इसको हम ई पॉजिटिव से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है? वो कहते हैं इट इज अ स्पीशीज विच अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास जो है किसको अट्रैक्ट करती है? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है तो इसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास वो स्पीशीज है जो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है, एंड न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वो स्पीशीज है जो पॉजिटिव चार्ज को जो है वो क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने न्यूक्लियोफाइल में आपने एक बात याद रखनी है, न्यूक्लियोफाइल जो है इट इज नेगेटिवली चार्ज, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाला होता है। और उसके बाद या फिर और न्यूट्रल हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज जिसके पास जो है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यानी कि जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉन की जो है ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे? मौजूद होंगे फॉर बॉन्डिंग। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन यू। न्यूक्लियोफाइल के एन यू की वजह से हम इसको एन यू नेगेटिव से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं बेंजीन के रिएक्शन की, तो अगर हम बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक जो हमारे पास अटैक है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। और उसके बाद जो बेंजीन है बेसिकली इसमें भी हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? रेजोनेंस में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो शीट होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो बेसिकली जो है उसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है इसके ऊपर क्या होता है? काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज वेरी डिफिकल्ट ऑन बेंजीन। ये उसका आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वाई। ठीक है, वाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज वेरी डिफिकल्ट ऑन बेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो डिफिकल्ट क्यों होता है? तो इसकी वजह क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज डिफिकल्ट, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। यानी कि देखो हमारे पास बेंजीन है, देखो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच होती है, और ये हमारे पास इसके क्या है? पाई बॉन्ड है। ठीक है, जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे, एक बॉन्ड जो है वो क्या होता है? पाई होता है। अब ये है अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। यानी कि अगर एक मिसाल है ये इधर शिफ्ट होता है तो ये किधर शिफ्ट होगा? ये अपनी पोजीशन इस तरफ चेंज करेगा। अगर ये इस तरफ आता है तो ये वाली पोजीशन अपनी किस तरफ चेंज करेगा? ये इस तरफ चेंज करेगा। यानी कि ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं, अपना जो है अपनी पोजीशन जो है वो क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं, जिस वजह से बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो क्या होता है? डिफिकल्ट होता है, पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की, तो वो कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जो बेंजीन की रिएक्टिविटी है, अब वो क्या है? तो इसमें आपने समझना है, बेंजीन हमें पता है बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक जो है अटैक इसके ऊपर पॉसिबल हो भी रहा है तो कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे काम नहीं करेगा। हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन जो है वो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है। तो वो कहते हैं वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल are required to break the continuous sheath of electron cloud in benzene। तो मतलब हमारे पास जो है बेंजीन के साथ अगर हमने रिएक्शन करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का, तो हमें जो है वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है हमें यहाँ पे क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब जो बेंजीन होती है वो बेसिकली जो है यहाँ पे क्या देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देती है। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक को हटा के जस्ट हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पे यहाँ पे गौर करें तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हमने पीछे पढ़े हुए हैं। बेसिकली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या होता है कि हमारे पास जो है जिसके ऊपर हम अटैक करवा रहे होते हैं इसमें बेसिकली रिप्लेसमेंट हो रही होती है। जिस चीज़ का हम अटैक करवा रहे होते हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम अटैक करवा रहे होते हैं, मान लो हम बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, तो उसके साथ जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैच होगा तो साथ जो है बेंजीन की कार्बन से हाइड्रोजन भी जो है वो क्या होगी? रिमूव होगी। ठीक है, तो यानी कि इस रिएक्शन को हम किसका नाम देते हैं? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। यानी कि एक चीज़ ऐड हो रही है, दूसरी जो है एट द सेम टाइम वो क्या हो रही है? यहाँ से निकल रही है।
है, ठीक है। तो इसका और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास जो है क्या होगा, द रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेसेस द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन। यानी कि ये देखो एक मिसाल है, यहाँ पे बेंजीन के अंदर कितनी कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है और हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच है और हर कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। एक मिसाल है, तो हमें पता है तो हमारे पास कार्बन जो है वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। अगर हम क्या करते हैं, एक मिसाल है कोई इलेक्ट्रोफाइल है, उसका हम इसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर अटैक करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन को लीव करना पड़ेगा, ठीक है। जाहिर बात है जब इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसका 5वां बॉन्ड होगा, 5 बॉन्ड तो कार्बन बना ही नहीं सकता। यानी कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपने जो है यहाँ पे याद रखना है। तो अब हमने जो है रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करनी पड़ती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की हम फॉर्मेशन करते हैं, फिर हम उस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के ऊपर हम जो है क्या करवा रहे होते हैं, अटैक करवा रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शंस की बात करते हैं, देखो हमारे पास अगर हम आयरन का रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाते हैं तो आयरन हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, FeX3 जो है इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। अब आपने इक्वेशन जो है यहाँ पे बैलेंस करनी है, ये हमारे पास 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। यानी कि इक्वेशन बैलेंस करनी है। देखो अगर मेरे पास यहाँ 3 मोल है हैलोजन के, 3 2 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 मोल है, इधर 3 हैलोजन है, 3 2 6। यानी कि इक्वेशन आपने जो है यहाँ पे बैलेंस करनी है। जब हम आयरन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं FeX3 की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो हमारे पास FeX3 है, इसका हमने दोबारा क्या करना है, हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाना है। जब आप इसका दोबारा हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हैलोजन के दरमियान जो X2 की फॉर्म में हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे हैलोजन आ रही है इधर, अब इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हैलोजन का होता है। जब हम यहाँ पे इसका रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो इस तरह ब्रेक होता है, ये देखो इस तरह। यानी कि जो हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही हैलोजन के ऊपर चले जाते हैं। अब जिस हैलोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज वाली हैलोजन है वो FeX3 के साथ अटैच होके FeX4 नेगेटिव बना देती है। और बाकी ये जो हैलोजन है, ठीक है, अब देखो इस हैलोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी हैलोजन के पास चला गया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, X पॉजिटिव। अब ये जो X पॉजिटिव है बेसिकली ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का हमने बेंजीन के ऊपर जो है क्या करवाना है, अटैक करवाना है। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एक बात समझनी है, यहाँ पे अगर हम इस इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के ऊपर अटैक करवाते हैं तो बेसिकली होता क्या है। देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाऊँ, ये मेरे पास जो है डायग्राम बनी हुई है बेंजीन की। तो अगर एक मिसाल है, मेरे पास एक कार्बन है, दूसरी कार्बन ये है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इनमें एक बॉन्ड जो है ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, दूसरा बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड है। अगर हम इस पाई बॉन्ड की एक मिसाल बात करते हैं, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का है, यानी कि देखो ये मेरे पास पाई बॉन्ड आ रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का है। यानी कि डॉट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का है, क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन का है। यानी कि पाई बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, इस कार्बन का होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये देखो एक मिसाल मेरे पास ये बेंजीन है। अब ये देखो ये जो है पाई बॉन्ड आ रहा है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कॉर्नर पे कार्बन है उसका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कार्बन है, कॉर्नर पे कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का इसके साथ बॉन्ड बन जाता है। तो होता क्या है, देखो ये मेरे पास आ रही है यहाँ पे बेंजीन आ रही है, ठीक है। अब देखो ये बेंजीन है, अब ये बॉन्ड एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इस बॉन्ड की तरह इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। और इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी होती है, उसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ। ये देखो ना, आप देखो हर कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैच हुआ है तो ये साथ जो हाइड्रोजन है उसको मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, साइड पे लिख लिया है। अब ये एक बात आपने यहाँ पे ये देखनी है, देखो एक मिसाल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाली कार्बन का था। अब इस वाली कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास जा रहा है, वो
इस हैलोजन के पास जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है दो कार्बन के दरमियान जो पाई बॉन्ड था, ठीक है, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी कार्बन का। जब इलेक्ट्रोफाइल ने आकर जब अटैक किया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो चला गया, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, जिस वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो ये जो हमारे पास बना है ये वाला, ये जो नेक्स्ट स्टेप में जो है अभी यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास बेंजीन आ रही है, इसके ऊपर ये हैलोजन आ रही है, ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास Fe(X4) नेगेटिव बना है, इसका हम इसके साथ क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये देखो आयरन के साथ 4 हैलोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो इस कार्बन का है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलती है वो H+ की फॉर्म में जो है यहाँ से निकलती है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है, किस तरफ, इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे H+ की फॉर्म में निकल जाती है। अब हाइड्रोजन जो है यहाँ से एक X के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, HX बना देगी, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, FeX3 बच जाएगा, और उसके साथ हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो ये बेंजीन है हमारे पास, ये वाली आ रही है ये बेंजीन, और उसके बाद देखो ये वाला एक बॉन्ड आ रहा है, ये वाला, इसके साथ एक हैलोजन अटैच है, और जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, यानी कि ये जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया है इन दो कार्बन के दरमियान। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या बन गया है, डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे जिस कार्बन पे बेंजीन की जिस कार्बन के ऊपर जो है हैलोजन अटैच हुई है, वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल गई है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हुआ है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रही है, निकल गई है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल रही है। इसी तरह अगर हम जनरल रिएक्शन देखते हैं, एक मिसाल है, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन आ रही है, और हम यहाँ पे एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे ये देखो ये बेंजीन आ रही है, ये हमारे पास बेंजीन का ये पाई बॉन्ड आ रहा है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शिफ्ट होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी जो है वो क्या है, अटैच है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जा रहे हैं। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल है, इसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका हम किसी बेस के साथ, नेगेटिव चार्ज वाली जो है हमारे पास बेस है, मान लो ये बेस है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा, और हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इन दो कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी है वो एच के साथ मिलकर क्या बना देगी, BH बना देगी, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये है बेंजीन। ठीक है, ये इसका बॉन्ड, अब ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके साथ क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल गई है। तो ये इसका क्या है, यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म है।